सलामत रहे वतन मेरा, ऐसी दुआ चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुश्मनों को हो सके वो दुआ चाहता हूँ मैं, सलामत रहे वतन मेरा, ऐसी दुआ चाहता हूँ मैं। और मनोज जी को जरूरत होगी धन दौलत रुपए पैसे की, फिलहाल तो भूखा हूँ, एक कटोरी खीर 2 पुआ चाहता हूँ। मैं ये काम करता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा था कि आपको लगे कि मैं ये काम भी कर लेता हूँ। लेकिन जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया, मैं सर्वप्रथम हमारे देश के महान क्रांतिकारी, उस वीर सपूत जिन्होंने इस हिंदुस्तान को, इस राजस्थान को, इस क्रांति को एक नई दिशा दी और हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आज हम उन्हें इतिहास के पन्नों में भुला बैठे हैं। मैं उन वीर विजय सिंह पथिक को सादर श्रद्धांजलि करता हूं और एक दोहा उनके चरणों में रखना चाहता हूं कि मातृभूमि पर जो करें अर्पित अपने शीश, मातृभूमि पर जो करें अर्पित अपने शीश, उनके चरणों में नमन करता है जगदीश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीर विजय सिंह पथिक को समर्पित करूंगा अपने कुछ अंतिम कविताएं जब चलूंगा। जब मैं चाहता हूं कि एक बार मैं देश के उन तमाम नौजवानों, उन तमाम सिपाहियों के बारे में बात करूं जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। ये देश किसी राजनीति से चल रहा है साहब, ये देश चल रहा है 2 मजबूत कंधों के दम पर। पहला मजबूत कंधा हिंदुस्तान का वो जवान जो सरहद पर सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहते हैं, तब कहीं जाकर हम सुरक्षित रहते हैं। और दूसरा मजबूत कंधा है हिंदुस्तान का वो किसान जो 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरने के लिए खेतों में दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर हमारा पेट भरता है। मैं उन जवानों, किसानों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। आदरणीय BL जी गुजर साहब ने मुझे आमंत्रित किया, आदरणीय दीपक साहब यहाँ पे संचालन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। वो माता भारती की आरती को गा रहा होगा, वो माता भारती की आरती को गा रहा होगा, वतन के वास्ते मरना ही उसको भा रहा होगा। बड़े उल्लास में डूबे हुए हैं जब यहाँ हम सब, और 4थी पंक्ति आपको लगेगा सच्चाई कहिए तो आपकी तालियां उठें। बड़े उल्लास में डूबे हुए हैं जब यहाँ हम सब, कोई सैनिक खड़ा सरहद पे गोली खा रहा होगा। कोई आदरणीय राजू करता हूँ आपको, कोई सैनिक खड़ा सरहद पे गोली खा रहा होगा, वहां हिमगिर की चोटी पर अंधेरा छा रहा होगा। क्या हालात है वहां के और यहाँ के? वहां हिमगिर की चोटी पर अंधेरा छा रहा होगा, दुश्मन तोप के गोले वहां बरसा रहा होगा, दुश्मन तोप के गोले वहां बरसा रहा होगा। 4थी पंक्ति में आप हाथों को रोक ही नहीं पाएंगे, मेरा दावा है, रोक के बताना। वहां हिमगिर की चोटी पर अंधेरा छा रहा होगा, दुश्मन तोप के गोले वहां बरसा रहा होगा, मगर उस वीर सैनिक की बदौलत आज भी अपना तिरंगा गर्व से आकाश में फहरा रहा होगा। तिरंगा भारत माता की गर्व से आकाश में फहरा रहा होगा। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, तमाम वीर सैनिकों के चरणों में रखना चाहता हूं। धमनियों में रक्त बह रहा है वीर के जो, मातृभूमि अन्न और नीर को प्रणाम है, जन्म देने वाली सिंगनी सीमा की कोख और उसके दोनों आंचलों के चीर को प्रणाम है। धमनियों में रक्त बह रहा है वीर के जो, मातृभूमि अन्न और नीर को प्रणाम है, जन्म देने वाली सिंगनी सीमा की कोख और उसके दोनों आंचलों के चीर को प्रणाम है। पाठ देशभक्ति का पढ़ाने वाले पिता और पाठ देशभक्ति का पढ़ाने वाले पिता और वीर की वीरांगना की पीर को प्रणाम है। पाठ देशभक्ति का पढ़ाने वाले पिता और वीर की वीरांगना की पीर को प्रणाम है। और माता भारती की आन बान शान के लिए जो हुआ कुर्बान उस वीर को प्रणाम है। माता भारती की आन बान शान के लिए जो हुआ कुर्बान उस वीर को प्रणाम है। शौर्य व पराक्रम के इतिहास में गढ़े जो, उन्हीं प्रतिमानों को बढ़ाते ही रहेंगे हम। रण में जो शत्रु को पढ़ाए वीरता के पाठ, पाठ वीरता के क्यों पढ़ाते ही रहेंगे हम। शान ये तिरंगे की न कम होने देंगे और शान ये तिरंगे की न कम होने देंगे और मान मातृभूमि का बढ़ाते ही रहेंगे हम। और जब जब बलिदान मानेगी तो मातृभूमि शीश का
काट के चढ़ाते ही रहेंगे।